हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं। और ये जो अपडेट आए हैं, जिनके कारण इसमें लगातार तेज़ी दिखाई दी थी, लेकिन 16 तारीख को हालांकि इसमें गिरावट देखी गई है। लेकिन जैसे ही ये अपडेट निकल के आए हैं, वो अपडेट आने वाले भविष्य में इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये जो अपडेट निकल के आए हैं, वो ऑर्गेनिक से क्षेत्र से अपडेट निकल के आए हैं। और ये जो कंपनी है अपना विस्तार करते हुए नज़र आ रही है, और इसी के संबंध में ये अपडेट सामने निकल के आए हैं, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो कंपनी है, इसे एक जीआई टैग भी बहुत बढ़िया मिला है। और वो जो जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। और ये जीआई टैग की अगर हम ब्रीफ में बात कर लें, तो जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, जो किसी क्षेत्र या किसी स्थान में होने वाले कोई जो प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, या कोई अदर जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तु होती है, उसे प्रदान की जाती है, जिसे उस प्रोडक्ट का पहचान न केवल देश में बढ़ता है, बल्कि विदेशों में भी होता है। और ये बासमती राइस को जो जीआई टैग मिला है, ये सरकार के थ्रू इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे ही जीआई टैग मिला था, उसके बाद इसमें अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था, लेकिन फिलहाल इसमें अभी गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, उसे हम एक-एक करके देख लेते हैं। न्यूज़ शुरू करने से पहले थोड़ा-सा जीआई टैग के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लीजिए कि जो जीआई टैग है, एक ऐसा नाम और चिन्ह होता है, जो किसी विशेष रूप से किसी क्षेत्र या भौगोलिक स्थान, जैसे उदाहरण के लिए किसी नगर, राज्य और क्षेत्र या देश को दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसी को ये इंगित करता हुआ नज़र आता है। और किसी उत्पादन के साथ-साथ उसकी प्रामाणिकता बनी रहे, उसके प्रमाणन के लिए, ये भौगोलिक उपदर्शन के लिए, ये प्रयोग करने के लिए ये आश्वासन होता है। और ये अर्थात जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ के बासमती राइस का अगर जीआई टैग मिला है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर को, तो इस कंपनी को वहाँ अगर बासमती राइस अगर बिकेगा, तो उस पे इस कंपनी का नाम होता हुआ नज़र आएगा। अर्थात ये इंडिकेट करता हुआ नज़र आएगा कि ये जो कंपनी है, उसे जो जीआई टैग मिला है, उसका फ़िलहाल 10 सालों तक यही नाम यूज़ करने वाली है, इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू के साथ। हम अगर बात करें इसमें इसके न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, उसे पंजाब और दिल्ली एनसीआर से एक निम्बार्क स्टोर लॉन्च करते हुए नज़र आ रही है, जिसमें ये जैविक पहुँच अपनी बढ़ाते हुए ये लगभग इस नेटवर्क के माध्यम से 15 विशेष आउटलेट का विस्तार करने वाली है, जो कि ये जो हिमालय प्रेरित स्थान है पंजाब और दिल्ली एनसीआर, इसमें जो प्रमाणिक प्रीमियम और जैविक आनंद प्रदान करने वाली है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जैविक उत्पाद होते हैं, उनका ये आउटलेट जो खोल रही है निम्बार्क स्टोर के नाम से, उसमें जैविक जो भी चीज़ें होंगी, जो कि नेचुरली प्रोडक्ट की गई होंगी, उन्हें ये बेचते हुए इसमें नज़र आएँगे। और जैसे ये नज़र आएँगे, उसमें स्वस्थ अच्छाइयों और अधिक ग्राहकों को करीब लाने के दृष्टिकोण से ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसी के संदर्भ में ये फ़िलहाल 15 स्टोर आने वाले समय में ये खोलने वाली है दिल्ली और पंजाब में। और चूँकि आप जानते हैं, जिस हिसाब से केमिकल का यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से लोग अब जो है ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये सर्वेश्वर फूड्स को अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। आगे ये बता रहे हैं कि एक सुविधाजनक और समृद्ध जो जैविक खरीदारी है, उसका अनुभव सर्वेश्वर फूड 2 प्रमुख चैनलों से करता है, जिसमें एक निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर है, जिसे अभी ये खोलने वाला है दिल्ली एनसीआर और पंजाब में 15 निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर। और दूसरा जो इसकी श्रृंखला होती है, वो समर्पित दुकानों के माध्यम से अपनी पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। और पूरे भारत में अगर हम बात करें, तो 1200 खुदरा काउंटर इसके ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा इसका ऑनलाइन मार्केट प्लस वेबसाइट भी है, और साथ ही साथ अमेज़न जैसे लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये अपना प्रोडक्ट बेचता हुआ नज़र आता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी है लगातार ग्रोथ करते जा रही है। और इसी के संदर्भ में और पंजाब और दिल्ली एनसीआर में अपने जो निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर हैं, वो फ़िलहाल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नियोजित और सहज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुआयामी रणनीति पे भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि जो प्रीमियम हिमालय स्रोत हैं, जैविक जो उत्पाद हैं, उसे हमेशा अपने ग्राहकों को पहुंचा सके। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं
कि ये जो कंपनी है इसे बासमती चावल के संदर्भ में सर्वेश्वर फूड को एक भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग मिलता हुआ नजर आया है। और ये जो जीआई टैग मिला है ये जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे अपने चावल जिसका नाम बासमती चावल जो बताया जा रहा है उसकी गुणवत्ता और उत्पत्ति के प्रसंस्करणों के लिए एपीडा से इसे ये प्रतिष्ठित मान्यता अर्जित करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा यह विशिष्ट न केवल समझदार अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए ये एक पारंपरिकता और गारंटी प्रदान करता है और साथ ही साथ बल्कि इस गुणवत्ता और सुगंध और शुद्धता के लिए भी ये प्रसिद्ध नज़र आता है। और इसमें सर्वेश्वर फूड को जो कंपनी है उसे अच्छा खासा विस्तार मिलता हुआ नजर आएगा और ये कंपनी जो बाजार में न केवल गहरी पैठ बनाते हुए नजर आएगी बल्कि ये जो बासमती चावल का जो ये जीआई टैग प्राप्त की है उससे वैश्विक विस्तार और इसके जो प्रीमियम मूल्य निर्धारण में भी ये अच्छा खासा भूमिका निभा सकता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी के संदर्भ में जो दो लगातार न्यूज़ निकल के आई हैं, एक जो ये कि इस कंपनी को जीआई टैग मिलता हुआ नज़र आया है और जिसके संदर्भ में अभी हमने चर्चा की, और जो दूसरा ये कि ये जो कंपनी है वो निम्बार्क जो ऑर्गेनिक स्टोर है वो फिलहाल खोलते हुए नज़र आ रही है एनसीआर, दिल्ली में और पंजाब में। अभी जो हम न्यूज़ पढ़ रहे थे उस न्यूज़ को ये फिलहाल 12 तारीख को लॉन्च करते हुए नज़र आए थे, अर्थात ये 12 तारीख की न्यूज़ थी जिसे ये बताते हुए नज़र आए थे। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर ये देखिए बता रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली एनसीआर में निम्बार्क ऑर्गेनिक ये स्टोर खोलते हुए नज़र आएंगे लैंड ऑफ हिमालय पे, जिसमें ऑर्गेनिक जो चीज़ें होंगी वो प्रदान की जाएंगी। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी है लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाते जा रही है। इसलिए आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा, क्योंकि ये एक जो कंपनी है फिलहाल कारपोरेट एक्शन भी दे चुकी है। अगर कारपोरेट एक्शन ये कंपनी अगर नहीं दी होती तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए फिलहाल ये 100 रुपये के पार दिखाई देती है, अर्थात 3 डिजिट में। और ये जो कारपोरेट एक्शन हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले तो 1:10 के रेशियो में ये स्प्लिट करते हुए नज़र आई थी, अर्थात 1 शेयर के बदले इनको 10 शेयर मिलता हुआ नज़र आया था। उसके अलावा 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी प्रदान करते हुए नज़र आई थी। और ये जब भी ये अनाउंसमेंट करी थी उससे संबंधित हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ये बोनस और स्प्लिट एक साथ थी उसके बाद ये कंपनी जो फिलहाल 80 से 90 रुपये के पास ट्रेड करती हुई नज़र आई थी, ये 2 से 5 रुपये के बीच में पहुंचती हुई नजर आई थी। यही मेन कारण था जो कि ये जो कंपनी पहले जो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी वो फिलहाल पेनी शेयर के रूप में कन्वर्ट होती हुई नज़र आई। और इस जैसे ही ये कंपनी अपने पेनी शेयर के रूप में कन्वर्ट होती हुई नज़र आई, अर्थात इसका जो प्राइस था वो कम होता हुआ नज़र आया। इसमें रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी बढ़ गई, इसमें ऑपरेटर की भागीदारी बढ़ गई और उसके बाद इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही बात होने लगी। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 31 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 22 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, जबकि जो इसमें लगभग 70% के आसपास डिलीवरी उठ रही है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल में न केवल इन्वेस्टर अच्छे खासे भूमिका में नजर आ रहे हैं बल्कि जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात कर रहे हैं इसमें के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब मार्केट बंद हुआ था 16 जनवरी को लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुई थी। लेकिन अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें फिलहाल 1% की गिरावट देखी जा रही है। एक महीने में तो ये 40% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है, जबकि 6 महीने की बात करें तो ये 90% गिरावट देखी जा रही है। और ये इसलिए गिरावट दिखाई दे रही है क्योंकि यही जो कंपनी है यहीं पर आप ये बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर देती हुई नज़र आई थी अपने शेयर होल्डरों को, लेकिन ये चार्ट एडजस्ट न होने के कारण ये फिलहाल 90 से 91% की गिरावट देखी जा रही है। वास्तविक रूप से जब चार्ट अपडेट हो जाएगा तो ये जो कंपनी होगी वो अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आएगी। वहीं अगर ये टेल रेट की बात करें तो 19% का, जबकि एक साल की बात करें तो ये पूरा गिरती हुई नज़र आ रही है लगभग 92% का। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है ये कंपनी लिस्ट हुई थी एक तरीके से कहा जाए तो 2018 में 73 रुपये पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जो बड़ा सा गिरावट देखा जा रहा है ये बोनस और स्प्लिट के कारण गिरावट देखा जा रहा है, न कि इसमें कोई बिकवाली हावी हुई है और न ही इसमें कोई बहुत बड़ा जो है माल बेचा गया है।
हालाँकि इस कंपनी में जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि इसमें ऑपरेटर भी अच्छे खासे माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छे खासे सप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 15 तारीख को बीता है, उस 15 तारीख में इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है एनएसई पे, लगभग 49 लाख शेयर। और 11 जनवरी को भी अच्छी खासी लगभग 64 लाख शेयरों की इसमें बिकवाली देखी गई थी। लेकिन 5 जनवरी की बात करें तो इसमें अच्छी खासी परचेजिंग दिखाई दे रही है और इसमें 5 तारीख को देखिए परचेजिंग के साथ-साथ इसमें बिकवाली दिखाई दे रही है। तो ये जो 5 तारीख को बिकवाली नज़र आई है, वो अच्छी खासी बिकवाली भी नज़र आ रही है और 2 जनवरी को भी इसमें बिकवाली देखी गई है। इसके अलावा 1 जनवरी को और उसके पहले सीधा अगस्त में ये बिकवाली देखी गई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी से इसमें ऑपरेटर की भूमिका लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इससे पहले जब ऑपरेटर की भूमिका बढ़ी थी, वो अगस्त में बढ़ी थी और ये अगस्त वही अपडेट है जब ये बोनस शेयर के साथ-साथ स्प्लिट प्रदान करती हुई नज़र आई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए इसमें कुछ बहुत बड़ा होने हो वाला है या हो चुका है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इससे जीआई टैग भी मिल गया है और ये निम्बार की स्टोर भी खोलने जा रही है पंजाब और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में। और इनका भन है कि इनको पहले ही लग गया होगा, जिसके बाद इसमें लगातार अपडेट देखने को मिल रहे हैं और ये कंपनी पिछले 1 महीने में ही 40% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला-जुला कर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता दिखाई दे रही है और ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।